हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बी एस टीचर एकेडमी पर। जय हिंद, वंदे मातरम। डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीटेट 2020 की हमारी लगातार सीरीज चल रही है, और पैडागोजी ट्रिक के माध्यम से हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। और कैसे ऑप्शन को हटाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम निगेटिव टैग वर्ड। जो निगेटिव टैग वर्ड तो होते हैं उनको हम हटाते कैसे हैं, कौन कौन से निगेटिव टैग वर्ड है जिनको हमें हटाना चाहिए। तो यहाँ पर जो पहला दे रखा है वो पहला हमारा सबसे पहले रटना। ठीक, अगर रटना कहीं मिल जाए तो उसको हटा देना है निगेटिव टैग वर्ड में। याद करना केवल वाले, डांटना या फिर पीटना, छात्रों की तुलना करना, कठोर अनुशासन में रखना, बच्चों को नियंत्रण में रखना, या फिर एकमात्र वाले शब्द, ही वाले शब्द। ठीक गाइस, और फटकारना, कंठस्थ करना, ही वाले, अवसर ना देना किसी बच्चे को, या फिर परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना। नेक्स्ट है अंक के लिए छात्रों को तैयार करना, या फिर किसी छात्र का क्या करना है, पक्षपात करना। ये सारे क्या है, निगेटिव टैग वर्ड, और इनको हमें हटा देना है। अगर हमसे निगेटिव कहीं क्वेश्चन पूछा है, अगर निगेटिव हमसे पूछा है कि नहीं इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो तब तो यहाँ वहाँ पर ये ठीक हो जाएगा। अगर हमसे पूछा है कि पॉजिटिव अगर पूछा है तो ये वहाँ से ये हट जाते हैं। ठीक है गाइस, कैसे हटाते हैं वो मैं अभी आपको यहाँ सीरीज में दिखाऊंगा। चलिए, और चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। क्लास को जल्दी से शेयर कर दें ताकि और बच्चे भी क्लास से जुड़ सकें। ठीक है गाइस, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमारा बनेगा वो है पहला क्वेश्चन, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। ऑप्शन टू, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। ऑप्शन थ्री, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। देखिए, पूछा है कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से जो बच्चे होते हैं, ये एक पॉजिटिव क्वेश्चन है। ठीक, क्या है अभी पॉजिटिव, और पॉजिटिव में हमें क्या है, पॉजिटिव हमें यहाँ पर ऑप्शन जो पॉजिटिव हमें ढूंढना है प्लस वाला। ठीक, यहाँ पर हमसे कहा कि केवल, ठीक, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये केवल तो यहाँ से हट जाएगा। यहाँ केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, ऐसा भी नहीं, केवल अपनी सिर्फ केवल केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, इसलिए ये भी यहाँ से गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीन, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, ये बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, दो ऊपर के कट के तो बचा एक, तो इसलिए यही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट, मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन टू, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन तीन, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन नंबर फोर है, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। अगर मैं बात करूं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। अगर मैं मतलब सबसे उचित अगर विकल्प मैं चूज करूं तो वो होगा आपका, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन नंबर फोर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। ठीक, तो जटिल तो ये पहले हट गया यहाँ से। ठीक, जटिल नहीं है, बिल्कुल भी जटिल नहीं होती है। एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाता है। एक तरह की बातचीत है, या फिर ऑप्शन नंबर फोर, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। यांत्रिक यहाँ से हट जाएगा, तो बताएंगे बच्चे ऑप्शन नंबर टू, दूसरा और तीसरा बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो लिखना जो होता है ये भी एक तरह की क्या होती है, बातचीत होती है। ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो एक तरह की बातचीत होती है लिखना भी। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कक्षा एक के बच्चे अपने डैश डैश एवं डैश डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो बताएंगे क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर होगा, कक्षा एक के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल करेक्ट होगा गाइस। ठीक है, घर परिवार और परिवेश से ही वो क्या है, अपने अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, कक्षा एक और दो के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश डैश से हो और किसी डैश डैश के लिए हो। तो क्या होगा बताएंगे आंसर।
ऑप्शन फर्स्ट अर्थ या उद्देश्य है, ऑप्शन टू अक्षर ज्ञान मनोरंजन, ऑप्शन तीन शब्द पहचान या फिर मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर फोर अक्षर ज्ञान या फिर उद्देश्य। तो कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अर्थ और उद्देश्य यहाँ पर बिल्कुल उचित बैठते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। हमसे पूछा है कि नहीं है, तो संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, ऑप्शन टू चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, या फिर बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उससे विस्तार देना, ऑप्शन नंबर फोर है सुनने की बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। बताएंगे यहाँ पर नहीं है। देखिए भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑप्शंस की, ठीक है, तो देखिए इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछा है, नेगेटिव आंसर ढूंढना। संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, ये थोड़ा ठीक है। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, ये भी सही है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 3 की बात करूँ, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, बिल्कुल राइट बात है कि घर की भाषा और क्या आपकी स्कूल की भाषा का संबंध बना के उसको विस्तार देना चाहिए, बिल्कुल राइट बात है। ऑप्शन नंबर 3 है सुन गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सुन गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना नहीं चाहिए। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। ऑप्शन टू, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 3 है, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, भाषा कौशलों के संबंध में जो कथन सही है वो है भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा डैश 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 और डैश डैश का एक उत्तम साधन है। बताएंगे क्या आंसर होगा। पहला ऑप्शन है सुनने बोलने सोचने। ऑप्शन नंबर 2 है पढ़ने लिखने संप्रेषण। ऑप्शन नंबर 3 सोचने महसूस करने चीजों से जुड़ने। ऑप्शन नंबर 4 है पढ़ने लिखने समझने। बताएंगे। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, भाषा सोचने महसूस करने और चीज़ों से जोड़ने का एक उत्तम साधन है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा आपका गाइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, सोचने महसूस करने व चीज़ों से जोड़ने का एक उत्तम साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश डैश पर बल देता है। ऑप्शन फर्स्ट अनुकरण, ऑप्शन 2 रचनात्मकता, ऑप्शन नंबर 3 भाषा प्रयोग, ऑप्शन नंबर 4 अभिव्यक्ति। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी बताएंगे। तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण तो ये आपका अनुकरण पर बल देता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा गाइस। ठीक है, अनुकरण यानी कि जो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण होता है ये अनुकरण पर ही बल देता है। ठीक है, बच्चा अनुकरण के द्वारा ही सीखता है, यानी कि बच्चा नकल के द्वारा सीखता है। अब जैसे बच्चों को सिखाएंगे वैसा बच्चा सीखता चला जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा यहाँ पर। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डैश डैश से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट पठन रुचि, ऑप्शन 2 बुद्धि लब्धि, ऑप्शन नंबर 3 डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर 4 डिस्ग्राफिया। तो वो नासिरा जो है पढ़ते समय क्या करते हैं, पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में जो कठिनाई हो रही है उसे हो रही है डिसलेक्सिया की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो डिसलेक्सिया है ये आपकी पढ़ने संबंधी एक बीमारी होती है। ठीक है गाइस, ठीक, तो आप समझते हैं ना हर एक चीज़ को। ठीक है गाइस, तो जो होती है डिसलेक्सिया जो है वो एक बीमारी है जो बच्चों में बोलने संबंधी या फिर पढ़ने संबंधी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, यहाँ पर जो डिस्ग्राफिया है, ये जो डिस्ग्राफिया है ये लिखने संबंधी होती है, ये होती है लिखने संबंधी डिस्ग्राफिया। ठीक है, तो लिखने संबंधी डिस्ग्राफिया होती है। और डिसलेक्सिया ये आपकी पढ़ने संबंधी होगी। पठन रुचि ये मतलब पढ़ते पढ़ते हो जाती है। और बुद्धि लब्धि ये मतलब कुछ होता नहीं है इसमें, यहाँ पर कोई मतलब वो नहीं है कुछ ज़्यादा खास। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। कविता दोहराने पर, कहीं कहानी सुनने पर, या फिर कार्य पत्र को वर्कशीट पर, या फिर परस्पर अंतर के द्वारा। जो वाइगोत्स्की हैं, ठीक, जो वाइगोत्स्की हैं ये आपके किस पर बल देते हैं, ये विचारों पर आधारित कक्षा में ये परस्पर अंतर क्रिया पर बल देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा, परस्पर अंतर क्रिया।
ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, परस्पर अंतःक्रिया। यानी कि जो अंतःक्रिया है ये सबसे अधिक बल दिया जाता है किस पर, ये दिया जाता है आपका परस्पर अंतःक्रिया पर। ठीक है गाइस, वाइगोत्सी जो है परस्पर अंतःक्रिया पर बल देते हैं। ठीक गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि पर से आते हैं, अतः जो बच्चे हैं, जो हमारी कक्षा में बच्चे हैं वो भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो अतः इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट है उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर 2 है उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर 3 है भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होने अनिवार्य हैं। ऑप्शन नंबर 4 है उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर बताएंगे। देखिए हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य होता है। ठीक, शिक्षक को उनकी भाषाओं को भी सम्मान देना चाहिए। यानी कि कोई बच्चा पंजाबी है, कोई बच्चा हिंदी बोलता है, कोई बच्चा इंग्लिश बोलता है, तो उनकी भाषा जो है उनकी भाषा को भी क्या देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। ठीक है गाइस, ऐसा नहीं है उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि सभी शिक्षार्थी उनकी भाषाओं को सीखें और अनिवार्य करें इस चीज़ के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होने चाहिए। ऐसा भी नहीं कि सभी शब्द और वाक्य अनिवार्य होने चाहिए। ठीक, चलिए तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। ऑप्शन फर्स्ट, किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना। ऑप्शन 2, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों से पत्र लिखवाना। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों से प्रश्न के उत्तर लिखवाना। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का जो सर्वाधिक उचित तरीका है वो यहाँ पर देखिए अवसर आपको देना है, यानी कि बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड मिल गया है, अवसर देना। ठीक है, अगर पॉजिटिव टैग वर्ड आपको देखने की, पॉजिटिव टैग वर्ड की हमें कहाँ से मिलेगा, पॉजिटिव टैग वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो आप हाउ टू सोल्व पैडागोजी ट्रिक पे जाना, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर हाउ टू सोल्व पैडागोजी ट्रिक आपको मिल जाएंगी, कौन कौन सी ट्रिक होती है। ठीक है गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। ऑप्शन फर्स्ट है लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। ऑप्शन नंबर 2 है लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। या फिर ऑप्शन नंबर 3, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। ऑप्शन नंबर 4 है आजकल आम का दाम कितना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा, इनमें से जो सबसे उचित है वो होगा आपका यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। ये जो क्वेश्चन है, ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सबसे उचित भी बनता है। ठीक है, और लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, इससे कोई लेना देना नहीं है। लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, ये कोई लेना देना नहीं है। ये आपका एक चित्रात्मक है और ये आपका क्रिएटिविटी से ऑप्शन है। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट छोटी रचनाएं। ऑप्शन 2 रोचक विषय वस्तु। ऑप्शन नंबर 3 रंगीन चित्र या फिर सरल जानकारी। तो बताएंगे राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य का चयन का मुख्य जो आधार है वो क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए रोचक विषय वस्तु। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा गाइस, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण पेडोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।